नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट टेक एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर्स नेम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द इक्वेशन हैविंग डिग्री 2 is called as quadratic equation. The equation having degree 2 is called as quadratic equation. अब यहाँ quadratic equation का एक जनरल फार्मूला आपको ध्यान रखना है। जनरल फार्मूला क्या है quadratic equation का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यह एक जनरल फार्मूला होता है। किसी भी इक्वेशन को हम सबसे पहले जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिग्री 2, डिग्री 1, डिग्री 0, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब किसी भी इक्वेशन को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसकी डिग्री कितनी है, तो यहां पर आप राइट कर सकते हैं डिग्री इज इक्वल टू 2। हाईएस्ट पावर कितना है? The highest power of an algebraic expression is called as the degree. डिग्री का डेफिनेशन है the highest power of an algebraic expression is called as degree। तो हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है? 2 है। अगर हाईएस्ट पावर 2 होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। The highest power of an algebraic expression is called as degree। A quadratic equation having degree 2 is called as क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे भी कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी डिग्री होती है? तो 2 होती है, ठीक है। अब अगर जनरल फॉर्म है, अब इस जनरल फॉर्म से हम कैसे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 मेथड्स हैं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है, जिसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं। दूसरा फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। एंड थर्ड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसमें से ये मेथड जो है पिछले साल 10th क्लास से कट चुका है। पहले तीनों मेथड था, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो अब उसमें से एक मेथड जो है आपका कट गया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब आपके सिलेबस में केवल है 2 मेथड्स, फैक्टराइजेशन मेथड्स और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। क्लियर? तो आइए हम पहला पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड्स क्या है। अब कोई भी फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से हम कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं और कैसे उसकी वैल्यू निकालते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर डिग्री 2 है तो उसके जीरोज भी 2 होंगे। 0 2 होंगे, अल्फा प्लस अल्फा एंड बीटा। फर्स्ट 0 अल्फा, सेकेंड 0 बीटा। तो अब हम जैसे एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जैसे कोई इक्वेशन लेते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड्स है 2 मेथड हमारे पास है। एक जो है फैक्टराइजेशन मेथड, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड में हम इसको कैसे करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। सो अब हमें सबसे पहले हमें लास्ट की वैल्यू देखते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। अगर इसमें कोई x स्क्वायर में कोई कोफिशिएंट है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
अगर नहीं है तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर 1 है तो हम लिख सकते हैं 6 into 1 इक्वल टू 6। अगर यहां पर 2 होता तो 6 into 2 इक्वल टू 12। 12 का ऐसा फैक्टर बनाते कि प्लस माइनस करने पर इतना आ जाता। तो सिंपल से क्वेश्चन है, हम इसको पहले फैक्टर्स बनाएंगे। 6 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, पहले तो पॉसिबिलिटी फैक्टर निकालेंगे। तो 2 से हम ले सकते हैं तो 2 into 3 एक फैक्टर बनेगा, दूसरा बनेगा 3 into 2, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता है। तो हमारा यही एक सही है इसका। एक और बनेगा इसका 1 into 6, तो 1 में हम 6 को प्लस करेंगे, 1 में 6 को मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो 5 आने का कोई चांस नहीं है, ठीक है, प्लस में आना है, इसलिए जो ये क्रॉस हो जाएगा। हमारे पास ये आएगा 1 प्लस 2 into 3, और 2 में 3 को प्लस करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। अब लिखते हैं कि x स्क्वायर प्लस, इन प्लेस ऑफ 5 वी कैन राइट 2 प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्सप्लेन करने का मतलब है कि इसको 5 को एक ऐसे फॉर्म में लिख लीजिए ताकि ये जो है फैक्टर्स का फॉर्म में आ जाए। अब 5 के प्लेस पर 2 प्लस 3 लिख दिया। अब इसके ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये एक क्लास में भी आप लोग इस तरह का फैक्टर्स पढ़ चुके हैं। अब ये तो ऐसा फैक्टर से बनेगा कि ये और ये दोनों क्या हो गया, सेम आना चाहिए। हमेशा हर कंडीशन में सेम नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं फैक्टर में आपकी मिस्टेक है। अब x प्लस 2 ले लिया, x प्लस 2 फर्स्ट ब्रैकेट में और x प्लस 3 सेकेंड ब्रैकेट में, ये आपका फैक्टर्स हो गया। लेकिन सॉल्व करने का मतलब वो होता है कि आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब लिखना पड़ेगा therefore sum is equal to 0, therefore x plus 2 is equal to 0, तो x is equal to -2। x की एक वैल्यू आपके माइनस हो गई, यहां पर x plus 3 is equal to 0, x is equal to -3, ये आपका एक वैल्यू हो गई। ठीक है, यहां तक कि जो है क्वेश्चन चाहे इस क्वेश्चन को हम फैक्टर मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टर मेथड कोई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं, इसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड्स आपको अच्छी तरह सीखना है कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। इस बेस पर हम एक क्वेश्चन आपको और सॉल्व करने जा रहे हैं, और तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से एक क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है जस्ट एग्जांपल्स आई हैव एक्सप्लेन लाइक दिस। तो 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है आपका। अब हमें देखना है यहां पे कोफिशिएंट आ गया, एक तो विदाउट कोफिशिएंट आई हैव सॉल्व, सेकंड कोफिशिएंट का फॉर्म में हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो कोफिशिएंट के फॉर्म में सॉल्व करने के लिए इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 into 6 इक्वल टू हो गया 12। और 12 की क्या क्या फैक्टर बन सकता है, पहले हम उसका फैक्टर निकाल देंगे। 12 का 1 फैक्टर होगा 1 into 12, सेकंड 2 into 6, थर्ड 3 into 4, इस प्रकार के जो है आपका फैक्टर्स बनेगा। अब इससे ज्यादा फैक्टर बनने का कोई चांस नहीं। अब ये देखना है कि इसमें से कौन सा लाई कर रहा है। अगर हम यहां पर लेते हैं कि दोनों को प्लस माइनस करने पर या प्लस करने पर 1 आना चाहिए, इससे पॉसिबल नहीं है, इससे पॉसिबल नहीं, इसमें पॉसिबिलिटी है, इसको और बाकी इसको क्रॉस कर देंगे। फिर अब हम ट्राई करेंगे यहां पर 2x स्क्वायर, x के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 4 माइनस 3, x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर
प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां पर हम 2x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू, फिर देखिए सेम कॉमन आ गया, अब होगा x प्लस 2 फर्स्ट ब्रैकेट 2x माइनस 3 सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। आफ्टर दैट therefore x plus 2 is equal to 0, x is equal to minus 2, this is the first value, and 2x minus 3 is equal to 0, 2x is equal to 3, so x is equal to 3 by 2, this is the second value। इस प्रकार से हम फैक्टराइजेशन मेथड से एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्टली two types are there, first without coefficient of x square और coefficient of x square। विदाउट में सिंपल लास्ट फैक्टर्स बना लेंगे, अगर कोफिशिएंट है तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसको आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यह हमारा है फैक्टराइजेशन मेथड। और फैक्टर मेथड से हम क्या वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, पहले हम इसके बारे में आपको समझा दें कि फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है और कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो अब एक पॉइंट्स और है इस क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज 4.1 में हम आपको बताते हैं कि इसमें थोड़ा ओरली क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, लिसन फर्स्ट। लिखा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में जो आपको इक्वेशन दिया गया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। अब इसको देख करके आपको बताना है कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी है, क्योंकि जब तक आपको हाईएस्ट डिग्री का पता नहीं चलेगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हम कितना निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके फिर देखेंगे फाइनल में इसका जनरल फॉर्म लाएंगे। जनरल फॉर्म जो होगा आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हमें a प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मींस 1 स्क्वायर माइनस 2xy, तो 2 into x into 1 is equal to 2x, here 2x minus 6, सबको एक साइड में कन्वर्ट कर लेंगे ला करके। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6 is equal to 0। Clear? Now here this one is just cut, x square plus 7 is equal to 0। So therefore x, here we have to find only quadratic equation, so here degree is equal to 2। Clear? So just like this, final degree is equal to 2, so it is quadratic equation, so it is quadratic इक्वेशन। क्लियर? तो इस चैप्टर में बस आपको इतना दिया गया है कि फर्स्ट में एक्सरसाइज में कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, फैक्टर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड्स एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो अब डिलीट हो चुका है, केवल 2 ही मेथड आपको सॉल्व करना है। 2 मेथड में पहला मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और दूसरा मेथड जो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।